गुरु वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। लाहौर के सूबे ने काबल के सिखों से गुरु जी के लिए लाए 2 घोड़े छीन लेने। धन गुरु नानक। गाँव रूपेक में एक दिन जब गुरुजी का दीवान सजा हुआ था तो काबल की संगत के साथ गुरुजी के 2 मसंद भाई ताराचंद और बकतमल ने आकर प्रार्थना की कि सच्चे पातशाह आप जी की कार भेंट इकट्ठी करके हम आप जी के लिए 2 बहुत बढ़िया घोड़े खरीदकर काबल से संगत के साथ आ रहे थे। तो लाहौर के सूबे ने वह दोनों घोड़े जबरदस्ती छीन लिए और शाही तबेले में बांध लिए हैं। इस बात का हमें बड़ा दुख है। हम बड़े प्रेम के साथ सेवा करके इन घोड़ों को आप जी की सवारी के लिए लाए थे। गुरुजी ने धैर्य दिया और वचन किया कि तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी तरफ से हमको घोड़े पहुंच गए हैं। धन गुरु नानक। भाई बिधि चंद ने एक घोड़े ले आना। बाद में विचार करके गुरुजी ने भाई बिधि चंद को कहा कि इन प्रेमियों के मन की इच्छा को पूरा करने के लिए जैसे तैसे करके इन घोड़ों को तुम हमारे पास लाओ। यह काम तेरा ही करने योग्य है। बिधि चंद ने कहा, महाराज जैसे आज्ञा करो, मैं हाजिर हूँ। धन गुरु नानक। बिधि चंद गुरुजी से खुशियाँ लेकर लाहौर को चल पड़ा और लाहौर पहुंचकर भाई जीवने एक सिख के घर ठहर गया। धन गुरु नानक। दूसरे दिन भाई बिधि चंद बड़े अच्छे नरम हरे हरे घास की गतड़ी खोद कर किले के द्वार के आगे आ बैठा। शाही घोड़ों के तबेले का दारोगा सौंदे खां घास की गतड़ी का मूल्य करके भाई बिधि चंद से उठवा कर घोड़ों के तबेले में ले गया और कहा कि यह घास इन घोड़ों के आगे डाल दो। भाई बिधि चंद ने घास को बहुत अच्छी तरह घोड़ों के आगे डाल दिया और फिर आपने घोड़ों को अपने कपड़े से ही मुंह और पैरों तक बड़ी अच्छी तरह साफ कर दिया। धन गुरु नानक। इस सफाई से घोड़े भी बहुत खुश होकर घास खाने लगे और दरोगा भी बहुत खुश हुआ कि इसने पातशाही घोड़े से बहुत प्रेम प्यार दर्शाया है। इस प्रसन्नता के कारण सौंदे खां ने बिधि चंद को कहा कि तुम रोज ही एक गतड़ी ऊंचे घास की इन घोड़ों के लिए ले आया करो और रात भी घोड़ों के पास ही रहा करो। पैसे तुम्हें महीने की तनख्वाह के हिसाब से मिल जाया करेंगे। धन गुरु नानक। इस फैसले के अनुसार बिधि चंद को घोड़ों के तबेले के पास रहने को जगह मिल गई और वह रोज ही एक गतड़ी घास की लाकर घोड़ों की मालिश और सफाई करके बड़े प्रेम से खिलाता। सौदे खां दरोगा बिधि चंद पर बहुत खुश रहता। धन गुरु नानक। इसी तरह भाई बिधि चंद ने कुछ दिनों में सब कुछ देखभाल कर एक घोड़े लेकर बाहर निकलने की योजना बना ली। एक दिन भाई बिधि चंद ने अपने सारे साथी नौकरों और पहरेदारों को कबाब के साथ बहुत शराब पिलाकर बेहोश कर दिया और आप घोड़े पर सवार होकर किले के पिछली दीवार से उसको रावी दरिया में जो किले के साथ ही बहता था छलांग मरवा दी। दरिया से घोड़े को पार करके भाई बिधि चंद यह तुक गुरु मेरे साथ सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा समाले पढ़ता हुआ जंगल देश में गुरुजी के पास भाई रुपे गांव पहुंच गया। घोड़े को देखकर भाई बकतमल
मसंदे ने बताया कि महाराज, इस घोड़े का नाम दिलबाग है। गुरुजी ने बीरी चंद पर खुश होकर उसको शाबाशी दी और घोड़े की देखभाल के लिए भाई जेठा को नियत कर दिया। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।